गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो वीडियो है इसमें हम प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम का, और ये 2016 का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑड वन आउट निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में छोटे से बड़ा हो रहा है, छोटे से बड़ा, यहाँ पर ये छोटे से बड़ा हो रहा है बट ये रिवर्स साइड पर है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एरो जो है वो छोटे से बड़ा होके अंतिम इसमें अवस्था में लगा हुआ है, और यहाँ छोटे से बड़ा में छोटे पर ही लग गया है ये, ठीक है। तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन के साइन है सब में 4 है, सिर्फ इसी में 5 है, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट चॉइस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो ऑड वन आउट होगा वो होगी ये वाली फिगर, क्योंकि बाकी 3 जो फिगर है इसमें 4 इक्वल पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे बात करूँ तो इनका अरेंजमेंट इस तरह से है कि कॉर्नर में है, ऊपर और साइड पर है, तो यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, ये ऑड वन आउट आपका हो जाएगा। नंबर 5, 6, 7, 8 में आपने ये फिगर जो है इसका समरूप जो है यानी एक जैसी फिगर आपने ढूंढनी है इसमें, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो हमारा पार्ट बी है ये बिल्कुल इसके जैसा ही दिखता है। क्वेश्चन नंबर 7 में इसके साथ मिलता जुलता है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर जो मैचिंग फिगर है वो है ये वाली ऑप्शन ए। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, आपको इसका मिसिंग पार्ट इन चारों में से ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मिसिंग पार्ट अगर हम बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। अगर मैं इसको कंप्लीट करूँगी तो मैं उसे कुछ ऐसे ही करूँगी, तो ये मेरा जो पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। अगर मैं इसको कंप्लीट करती हूँ तो यहाँ 2 सर्कल हो जाएंगे इस तरह से, और ये तो हमारा आ जाएगा ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारी फिगर बनती है ऑप्शन ए की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें क्या करना है, ये सीरीज में है तो सीरीज आपको कंप्लीट करनी है। फर्स्ट फिगर ऐसी है, सेकंड फिगर में आप देख रहे हैं कि लाइनें हैं और अंदर 6 डॉट्स हैं। नेक्स्ट में फिर एक सेमी सर्कल आ गया, तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से लाइन आ जाएंगी और अंदर 6 डॉट्स आ जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये अगर हम इस सीरीज को देखें तो 4, 3, 2 और लास्ट में आ जाएगा 1, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा 14th का। नेक्स्ट है, अगर 15th को देखें तो यहाँ पर धारीदार आकृति 1 में है, यहाँ 1 में है, यहाँ 2 में है, तो अगली आकृति में भी 2 धारीदार होने चाहिए। वो हमें किसमें दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 5 में, क्योंकि एक सर्कल भी साथ में इसमें बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। अगर हम ध्यान से देखें तो झंडे के विपरीत दिशा में जो है आपको सर्कल दिखता है, और ध्यान से देखें ये सर्कल यहाँ आ रहा है, फिर ये यहाँ आ रहा है, फिर ये यहाँ आ रहा है, तो नेक्स्ट कहाँ आएगा, ये नेक्स्ट आएगा इस तरफ और इस तरफ आएंगे, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट 5 में। अब यहाँ 17 से 20 वो क्वेश्चन होते हैं बेटा जिसमें आपको रिलेशनशिप देखनी है, ठीक है। प्रपोर्शन वाले क्वेश्चन है, जिस प्रकार से ये संबंधित है उसी प्रकार से ये चित्र भी इससे संबंधित होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ ट्राइंगल है और अंदर सर्कल है, और सेकंड चित्र में सर्कल बाहर आ गया, ट्राइंगल अंदर आ गया है, तो हमारी फिगर वो होगी जिसमें कि ट्राइंगल बाहर होगा और उसके अंदर स्क्वायर होगा और उसके अंदर लाइनें होंगी। तो इसमें कायदे से तो इसमें इसके अंदर इसको लाइनें दिखानी चाहिए थी, तभी ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नहीं तो अगर हम वैसे माने तो ये ऑप्शन स्क्वायर की तरह देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, यहाँ 4 लाइनें हैं तो 4 स्क्वायर्स हैं, तो यहाँ 3 लाइनें हैं तो यहाँ 3 स्क्वायर्स होंगे, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये देखिए इसमें एक्सटेंशन यहाँ और यहाँ मिली है, तो हम भी इसकी एक्सटेंशन यहाँ और यहाँ लगाएंगे, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम इसको देखते हैं तो नेक्स्ट में ये जो ब्लॉक्स है हमारा पाथ वो बंद हो गया है, तो हमारा बंद होता है ऑप्शन नंबर बी में। ये देखो अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो हमारी ये वाली फिगर आ जाएगी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6 है, इसमें आपने क्या करना है, इस फिगर को कंप्लीट करना है और आपने ढूंढना है कि कंप्लीट फिगर जो है वो कौन से ऑप्शन में है। तो अगर हम इसे कंप्लीट करें तो हमारा ऑप्शन आता है, इसमें हमें ये लाइन भी देखनी है, ये लाइन इसमें नहीं है, ये लाइन इसमें नहीं है, ये लाइन इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन सी है। ये देखो यहाँ पर ये लाइन आपको दिख रही होगी। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसे हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं और हमारा ऑप्शन इससे मैच नहीं करता, इससे मैच नहीं करता, इससे मैच नहीं करता, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर आपने इसको पहले कंप्लीट करना है, इस तरह से और इस तरह से बनाना है। आप देख के बताइए कि आपका ऑप्शन कहाँ आ रहा है, और ये हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है, तो ये हमारा ए पोर्शन बन रहा है, क्योंकि ये इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये फिगर ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं 24 को भी हम पूरा करते हैं, तो ये तो कहीं कटा पिटा निशान नहीं है, ये उल्टा है, तो ये हमारा आ जाएगा ये वाला, देखो है ना, तो 24 का आ जाएगा ए।
नेक्स्ट हम आते हैं, ये सारी मिरर इमेज के क्वेश्चन है। मिरर इमेज में हमेशा याद रखना, जब हम मिरर इमेज के क्वेश्चन करेंगे तो जो लेफ्ट क्वेश्चन होता है वो राइट बन जाता है, राइट वाला लेफ्ट में बन जाता है। तो 25 का अगर देखा जाए तो इसकी मिरर इमेज ये जो है वो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, ये राइट है तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम इस फिगर को देखें तो इसका जो रिवर्स फिगर है सिर्फ वो यही दिख रही है, क्योंकि अगर ये ऐसे है तो ये रिवर्स हो जाएगी और ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट फिगर को देखते हैं, इसे बहुत ध्यान से देखना है। ये देखो एरो के निशान जो है इस तरफ जा रहे हैं, तो हमारे एरो के निशान किस तरफ हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे, और एक जो है वो रिवर्स हो जाएगा। अब हमने देखना है ये ऑप्शन कहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। तो इसमें सर्कल कहाँ जाएगा, इसमें बाहर जाएगा, इसमें सर्कल अंदर है, और इसमें क्या है, एरो का निशान क्या जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करें, अगर हम इसके रिवर्स फिगर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा सी और फिर उल्टा आर और फिर ओ चेंज नहीं होगा और पी उल्टा हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी। 29 में यह है जो 29 से लेकर 32 तक क्वेश्चन है, उसमें क्या है, आपको पंचर्ड फिगर दी होगी जिसमें से एक डिज़ाइन बनेगा, उसको आपने ओपन करके बताना है कि ये डिज़ाइन देखने में कैसा बनेगा। पहले हमने पेपर को इस तरह से लिया, फिर फोल्ड कर दिया। अब ये जो हमारे पास ये चीज़ आई है बच्चों, ये ध्यान से समझने वाली चीज़ है। यहाँ पर फिर से एरो, इसका मतलब ये जो पोर्शन था ये हमने दोबारा से फोल्ड कर दिया। जब भी ऐसा एरो का निशान आए और ऐसा चित्र आए तो आपने ध्यान देना है कि हम जो ये फिगर बना रहे हैं इसमें जो ये लाइन है वो इस तरफ भी आएगी। ये उसका एक पोर्शन होगा तो दूसरा पोर्शन में ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। हम इसको इस तरह से बना भी सकते हैं ताकि आपको रफ आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये फिगर किस में आती है। तो हम ध्यान से देख रहे हैं, ये फिगर हमारी ऐसी नहीं है, ऐसी भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारी फिगर है ऑप्शन नंबर सी वाली। नेक्स्ट है, इस पेज को फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, ये लाइन, अब हम इसको देखो यहाँ खोलेंगे तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी, ये लाइन ऐसे हो जाएगी और ये लाइन ऐसे आ जाएंगी। तो हमारा 30th का आ जाएगा आंसर ए, ठीक है। अब नेक्स्ट फिगर है, अब यहाँ देखो फिर से वही बात आ रही है कि यहाँ पर ये डिज़ाइन बना हुआ है और नीचे एरो का निशान है, तो जब हम इसे खोलेंगे तो ये डिज़ाइन यहाँ भी रिपीट होगा। अब ये चारों खानों में रिपीट होगा, तो इस तरह से डिज़ाइन बनेगा ये, ठीक है। इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा। तो अगर मैं बात करूँ इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो बेटा राइट फिगर होगा। ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम आते हैं, इस तरह से फोल्ड किया, इस तरह से फोल्ड किया, अब इसको खोलेंगे तो ये डिज़ाइन ऐसे आ जाएगा, इसको खोलेंगे तो ये डिज़ाइन ऐसे और ऐसे आ जाएगा और ये बिंदु जो है वो 4 जगह पर आ जाएंगे। तो 32 का जो सी क्वेश्चन है वो आ जाएगा हमारा बर्फी का डिज़ाइन और आसपास 4 बिंदु। अब क्वेश्चन नंबर 33 से 36 में क्या करना है, जो लेफ्ट साइड में फिगर दे रखी है उनको अगर हम किसी तरह से जोड़े तो मेरे राइट हैंड साइड पर कौन सी आंसर फिगर बनेगी वो आपने अपनी OMR शीट पर दिखानी है। तो नेचुरली जब हम चारों को जोड़ेंगे तो हमारी ये वाली फिगर आएगी ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, इसे ध्यान से देखिए। अब हमने देखना है ये फिगर कहाँ कहाँ बन रही है। देखो यहाँ पर ये नहीं बन रही है, इसमें ट्रायंगल नहीं आ रहा है, इसमें ट्रायंगल आ रहा है बट ये नहीं आ रहा, तो हमारा ये ऑप्शन सही बनता है। इसमें ये भी है, ये भी है और ये दोनों ट्रायंगल्स भी हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें, अब यहाँ देखना है, देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है आपने ये ध्यान रखना है एंगल कौन से बन रहे हैं। ये देखिए ये आपके समकोण बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ समकोण बन रहा है, यहाँ समकोण बन रहा है, बट ये जो एंगल है ये छोटा है, ट्रायंगल जो है ये छोटा है, तो ये हमारा रूल आउट हो गया, ये भी रूल आउट हो गया। ये फिगर तो बन ही नहीं रही, तो रह गई आपकी ये वाली फिगर जिसमें ये आपका ट्रायंगल आ गया और ये आपके 2 राइट एंगल आ गए। बहुत ध्यान से करना है आपने से, बहुत ही आसान फिगर है 36 की डी में। अब इसमें क्या करना है, आपने इसको जोड़ देना है और क्या करना है, इस तरह से जोड़ेंगे तो ये वाली फिगर बन जाएगी, बाकी तो बनती ही नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से 40 के बीच में। अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें जो ये फिगर है इन चारों में से किसमें एम्बेडेड फिगर है, छुपी हुई है, हिडन है, वो हमने ढूंढनी है। साफ दिख रहा है कि ये वाला एंगल यहाँ नहीं बन रहा, ये यहाँ भी नहीं बन रहा, मुझे तो ये यहाँ बनता हुआ नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है बिल्कुल साफ, देखो। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। अब 38 की बात करें तो ये तो मेरा डमरू जो है वो यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ भी नहीं बन रहा, ये देखिए ये बन रहा है, ये 38 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 तो सीधा कंप्लीट फिगर और कहीं देखने की जरूरत नहीं है मुझे, ये सारी फिगर बन रही है यहाँ। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 40 की बात करूँ तो मुझे ये दिख रहा है, 40 दिख रहा है, ये देखो इस तरह से ये है और ये इसमें दिख रहा है, बाकी 3 फिगर्स में कंप्लीट में नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थमेटिक टेस्ट की। अब यहाँ पर आपकी मैथ्स है, उसका टेस्ट होता है। पहला क्वेश्चन है कि क्यूब दिया हुआ है एक लेड का जिसके एजेस, देखो जब हम क्यूब की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक फिगर बन जानी चाहिए जिसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जो है क्यूब है तो सेम होगी। यानी यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये पहले का वॉल्यूम है इस क्यूब का और उससे हमने 27 जो है वो क्यूब्स बनाए हैं कितनी संख्या में, और मल्टीप्लाइड बाय L3 हो जाएगा। L3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तीनों को मैंने ले लिया LL क्योंकि क्यूब है और तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, L की पावर आ जाएगी 3। तो अब यहाँ पर अगर हम 3 6 को आपस में गुणा करें, 6 6 36 और 36 6 216, तो 216 को अगर हम 27 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर लेना है, आंसर आ रहा है 2 या 8 पर आ रहा है ये,
8 जो है वो आ रहा है L की 3, यानी कि इसका क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट लेने के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्राइम फ्रैक्शन बनाएंगे, और इसका जो आंसर होता है इसमें जो होते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो लेंथ आएगी जो स्मॉल क्यूब की वो आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीस ऑफ वायर जो है, एक वायर जो है वो इतने सेंटीमीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। ठीक है, उसको 2 टुकड़े कर देंगे, मुझे नहीं पता वो टुकड़े बराबर हैं या नहीं है। एक पीस दूसरे पीस से इतने सेंटीमीटर लंबा है, तो बताइए जो लंबा वायर है उसकी कितनी लेंथ है। तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि एक जो पीस है, जो स्मॉल पीस है वो x है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना, और जो दूसरा है वो क्या है, वो उससे 5/8 मीटर लंबा है, तो यानी x प्लस 5/8, क्योंकि ये x क्या हो गया, ये वायर का वो टुकड़ा है जो कि छोटा है, और दूसरा जो बड़ा वाला है वो छोटा में 5/8 मीटर जमा करके आएगा। होप सो ये दोनों इक्वेशंस समझ में आ गई होंगी। और ये हमारे कुल वायर है हमारी, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, 4 दूनी 8 और 3 11/4। अब मेरा यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर है 11/4 माइनस 5/8। अब मुझे ये फ्रैक्शन को करना, मैं क्या करती हूँ, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 4 दूनी 8 माइनस 5/8, तो 22 में से आपके 5 चले गए, तो आंसर आ गया 17/8 बराबर में x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17/8, क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा 2 यहाँ पर था, जब 2 यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 17/16 जो है ये आपकी x की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी 17/16 आ गई, अब इसमें हम 17/16 जमा 5/8, तो अब हम इसको भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। ठीक है ना, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, तो हमारी आगे 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, तो 27/16 जो है हमारा सही जवाब होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, हम देख 27/16, तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 16 एकम 16, तो हमारा आ जाएगा ये वाला ऑप्शन, है ना। इसी को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल इक्विवेलेंट। अब इसमें क्या करना है, 12 को नहीं छेड़ना, आपने 1 को अंदर लिखना है, 16 को बाहर लिखना है। अब 16 के पहाड़े में 1 तो जाता नहीं है, तो 0 लगाइए, पॉइंट लगाइए, 10 लीजिए, अभी भी नहीं आ रहा, 0 लगा दीजिए, 100 लगा लीजिए। अब हम क्या करेंगे, 16 6 96, ठीक है, रह जाएगा 4 और 16 पंजे 80, तो ये 12 पहले था और इसमें ये जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.065। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने 600 रुपये जमा कराए थे, जो मुझे 720 हुए हैं इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट, सो व्हाट विल इट बिकम इन 4 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 2%। तो यहाँ मुझे ये नहीं बताया है कि जो 600 रुपये मैंने लिए थे या जमा कराए थे और वो 720 में है, तो उसका रेट क्या है। ये सिंपल आपका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, उसका फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, देखो 600 जो है वो 720 में बदला है, तो कितने का इंटरेस्ट लगा, 120 का इंटरेस्ट लगा। ठीक है, और प्रिंसिपल क्या था, मैंने अमाउंट कितना लगाया था, 600 रुपये। रेट मुझे पता नहीं है, टाइम मुझे पता है 4 साल डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये जो आर की वैल्यू निकालने के लिए 4 को नीचे रख लेते हैं हम। ठीक है, और यहाँ बचा है 100, तो यहाँ आ जाएगा 120/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और ये आ गया आपका 5% रेट। तो मेरा 5% रेट था। अब हम आगे चलते हैं, तो वो कह रहा है कि 5% रेट से अगर वो 2% कर लेता है तो 5 में 2 कर देंगे, तो अब ये कितना रेट आ गया हमारा, 7 आ गया। वही फार्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है PRT डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर प्रिंसिपल मेरा 6 रहेगा, 4 साल के लिए पैसा लगाना है, 7% रेट है, 100 से डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24 और 24 को हम 7 से गुणा करते हैं, तो हमारा आंसर रहेगा 24 गुना 7 168 रुपये। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल अमाउंट को मेन उसमें जोड़ देते हैं हम 600 रुपये में, तो हमारा आ जाएगा 768। ठीक है, तो कितना बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट लगाकर, हमारा जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। यहाँ 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 4, और 4 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2। 16 को 8 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 4, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, आएगा 2, 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर रूम जो है वो 15 मीटर लॉन्ग है, रिक्वायर
7500 टाइल्स, और टाइल का जो है डायमेंशन दे रखी है लंबाई और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर टू कवर द एंटायर फ्लोर। तो कमरे की निकालनी है चौड़ाई। देखो अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ये आपने कमरा है, ठीक है, कमरे की क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है, ठीक है, चौड़ाई आपने निकालनी है, और आपको पता है इसके अंदर जो टाइल्स हैं उनकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। क्योंकि अगर मैं एरिया ऑफ फ्लोर, फर्श के एरिया को एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड करूं तो मेरा आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स। बस ये फार्मूले को याद रखना आपने, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स। बस आधा क्वेश्चन हो गया। अब हम इसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है एरिया ऑफ रूम क्या था। तो देखो 15 मीटर लंबा दे रखा है। अब ये मीटर में दे रखा है, टाइल सेंटीमीटर में दे रखे, तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो 15 को 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ये आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई हमने निकालनी है, डिवाइड करेंगे किससे, एरिया ऑफ टाइल। टाइल का एरिया कितना है, 15 गुणा 12। अब तो सारे सेंटीमीटर में, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। और ये किसके बराबर है, 7500 के। बस बी की वैल्यू निकालो। इन दोनों को ऊपर ले जाते हैं, इन्हें हम ऊपर ले जाते हैं तो हमारा ऐसे आ जाएगा 7500, जो नीचे वाली यूनिट ये वाले ना, 15 गुणा 12 डिवाइडेड बाय लंबाई गुणा ये, ठीक है। अब 0 से 0 कटी, 15 से 15 कटे, तो 75 गुणा 12, आंसर आ गया आपका 900 सेंटीमीटर। अब आंसर देखो, आंसर सेंटीमीटर में नहीं है, हमारा आंसर था, हमारा जो था वो था 900 सेंटीमीटर। हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर छोटी इकाई है, मीटर बड़ी है, 100 से डिवाइड होगा तो 9 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 2100 का। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन बिना कहीं भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो 15 है, 15 जो है प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वो 5 और 3 के पहाड़े में आता है, ये रूल आउट हो गया। 35 जो है वो प्राइम नंबर नहीं आता, क्योंकि वो किसके पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है, 7 में भी आता है, ये भी रूल आउट हो गया। अब यहाँ पर 4 दे रखा है, 4 जो है वो 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, ये भी, तो हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा ये, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ हॉल इज 23 मीटर, यानी लेंथ बड़ी है ब्रेड्थ से। तो अगर पेरीमीटर दे रखा है फ्लोर का, तो बताइए कि एरिया निकालना है, तो हमें पहले क्या निकालनी है, लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, तभी तो एरिया निकालूंगी, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं हमें दे क्या रखा। मैंने ब्रेड्थ मान ली है x। क्यों मानी है x, क्योंकि लेंथ जो है ना वो ब्रेड्थ से 23 मीटर ज़्यादा है, तो मेरी जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 23 जमा x। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम इस सवाल को करेंगे, पैरामीटर का लगाएंगे फार्मूला, 2 जमा लंबाई, लंबाई कितनी है 23 जमा x, चौड़ाई कितनी है x, तो ये हो जाएगी 2x। कितना पैरामीटर दे रखा है 206, बस कर लो इसको, 23 दूनी 46 जमा 2x, ये वाला 2x ऐसे आया है, बराबर है 206। x और x को जमा कर लो, तो x तो सेम रहता है बट इनके 2 नंबर जुड़ जाते हैं, तो हो गया 46 प्लस 4x बराबर है 206। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4x को इधर रखेंगे, 46 को इधर लेके जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 160। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4x को नीचे काट देंगे तो x की वैल्यू आ गई 40। अब x की वैल्यू अगर 40 आ गई है, आपको याद होगा अगर ये 40 है तो 40 में 23 जोड़ेंगे तो लंबाई आ जाएगी 63। अब हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, बस कर लो गुणा, 4 तिये 12 से ले 6 24 और 1 25, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, क्योंकि मीटर में है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2520। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर डिक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ ए साइकिल, अगर मैं प्राइस किसका, साइकिल के प्राइस में 20% की कमी कर देती हूँ तो उसकी डिमांड 20% बढ़ जाती है, तो मेरी सेल पर क्या प्रभाव होगा। थोड़ा सा समझने के लिए टफ क्वेश्चन है, तो इसे हम समझते हैं बेटा। मैं साइकिल की जो प्राइस है उसको 20% कम करती हूँ तो उसकी जो डिमांड है वो 20% बढ़ जाती है, तो क्या इफेक्ट होगा उसकी सेल पर। तो यहाँ सबसे पहले बच्चों जानना जरूरी है कि किसी भी वस्तु की जो सेल है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली डिपेंड करती है उसके प्राइस पर, जिसे हम P से डिनोट कर रहे हैं, और दूसरी डिपेंड करती है क्वांटिटी पर, ठीक है, कि वो कितनी बिक रही है। जैसे यहाँ पर अगर मैं साइकिल की बात करूँ तो साइकिल की प्राइस क्या है, ये हमारा P हो गया, और कितनी साइकिलें बिकी, ठीक है, कितनी संख्या में बिकी, वो हमारा क्वांटिटी हो गया।
तो अगर मैं इनिशियल बिक्री की बात करूं, अगर मैं पहली बिक्री की बात करूं, तो वो हमारी आएगी P1 और Q1, ठीक है। बट हुआ क्या है, डिक्रीज हो गया है 20%, ठीक है। तो अगर मैं 20% को इस तरह से लिखती हूँ, 20% क्या होता है, जब हम परसेंटेज का निशान हटाते हैं तो 100 लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/5 यानी कि 0.2, ठीक है। इसको हम 0.2 में लिख सकते हैं। अब ये जो हमारी जो इसका प्राइस था वो 0.2% डिक्रीज हो गया। तो अगर एक होता है डिक्रीज, अगर उसका एक प्राइस था तो उसमें से अगर मैं 0.2 माइनस करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.8, ठीक है। तो अगर एक था वो 8 रह गया। तो यहाँ पर तो हम इसको मान के चलते हैं, हमारा जो प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा अब 0.8p, क्योंकि यहाँ पर हमने सेल भी 1 मानी है और उसका प्राइस भी 1 माना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिमांड की, कि कितनी डिमांड हो गई है, और वो डिमांड थी हमारी कितनी बढ़ गई है, 20% बढ़ गई है, और चाहिए और उसको नीड चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डिमांड क्योंकि इंक्रीज हो गई है तो हम इसमें 0.2% जमा कर देंगे, तो हमारा जो Q आ जाएगा वो आ जाएगा 1.2, ठीक है। अब हम निकालते हैं, ये हमारी फाइनल जो है वो सेल बन गई है। अब मुझे निकालना है इफेक्ट। इफेक्ट कैसे निकलेगा, डिफरेंस से निकलेगा। तो डिफरेंस हम निकालते हैं। अब डिफरेंस किसका निकालेंगे, जो नई सेल है, न्यू सेल है, माइनस इनिशियल सेल जो कि शुरू में थी। अब डिवाइडेड बाय शुरू में स्केल जो हमारी सेल थी वो थी इनिशियल सेल, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में दे रखा है, ठीक है। बस अब हमने यहाँ पर फार्मूला लगा लिया है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। जो अब हमारी न्यूज़ जो सेल है वो है 0.8p मल्टीप्लाइड बाय 1.2q, ठीक है। और इनिशियल जो हमारी सेल थी वो थी P&Q, ठीक है, डिवाइडेड बाय P&Q, हमारी इनिशियल भी यही थी, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, P/Q को कॉमन ले लेते हैं। हम जरा इसको मिटा के करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर P/Q को कॉमन ले लेंगे बेटा, तो हमारे नंबर अंदर से क्या रह जाएंगे, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 माइनस, क्योंकि उस वाले P/Q के आगे 1 लगा हुआ था ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय P/Q मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये वाला P/Q से ये वाला P/Q कट जाएगा। हमारा कितना आ जाएगा, 0.96 माइनस 1, ये आ गया आपका माइनस। इस तरह से माइनस करेंगे, इसमें क्या है कि छोटे में से बड़ा का घटाना है तो हम माइनस का निशान लगाएंगे और इसको इस प्रकार से माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 0.04%, ठीक है। अब ये आ गया 0.04% है, क्योंकि ये 100 से वो हो रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4%, क्योंकि आंसर माइनस में था तो यहाँ आ जाएगा 4% डिक्रीज। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने साल में 1500 अमाउंट जो है वो 1800 हो जाएगा 8% एनम पर साल के सिंपल इंटरेस्ट पर। कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूला लगाना है। हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो बराबर होता है PRT डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, देखो 1500 से 1800 हुआ तो 300 रुपये का इंटरेस्ट आ गया हमारा, और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था 1500 रुपये। स्टार्टिंग में हमने यही लगाए थे। रेट हमारा 8% है और टाइम हमें निकालना है, तो हम टी को इधर रखेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये सारा जो है वो नीचे आ जाएगा, तो हमारा सिर्फ टी वहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से काटते हैं इसे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से 3 कट गया, 8 और 2 चौक 8, हम 2 और 5, यानी हमारा आ गया 5/2 ईयर्स आ गए, यानी 2.5 ईयर्स। तो 2.5 साल लगेंगे हमारे इसमें। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2.5 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है कि सम निकालना है डेसिमल का। 6.6, 6.06, 6.006 एंड 66। बस आपको लिखना आना चाहिए कि हम कौन से प्लेस पर इसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, 85.2666, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कमीशन करते हैं इसका, तो ये आ जाएगा 7, 5 और दूनी 10, 10 गुणा 11 110 जमा 13 दूनी 26, आंसर आ गया 143 डिवाइडेड बाय 13, तो आंसर आ गया 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है। अब 4 डिजिट नंबर सिंपलेस्ट क्या होता है, 1000 होता है बेटा, है ना। अब इसको अगर हम बिना करे करना चाहें तो, क्योंकि प्राइम नंबर में करना, 8 प्राइम नंबर नहीं है तो ये रूल्ड आउट हो गया। 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 4 अपने पार्ट में भी आता है, 2 के पार्ट में भी आता है। 10 भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये
किस किस के पहाड़े में आता है, 2 के भी पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है, 10 अपने पहाड़े में भी आता है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। 5 5 25, 25 पंजे 125, 125 दूनी होता है हमारा 250, 250 को 4 से गुणा करेंगे, आ गया 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम निकालना है। बिल्कुल आसान तरीका होता है एलसीएम निकालने का, आपको बताइए होगा। ठीक है, तो 5 से निकाल लेते हैं। 5 5 25, 5 9 45, 5 1 5, 5 5 25, 5 9 और 3, ठीक है, 3 3 9, 9 5 45 और 45 पंजे हो जाएगा हमारा 5 5 25 हासिल 2, 5 के 22। ये आंसर आ जाएगा आपका 225। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन जो है वो 2:15 पर शुरू होती है और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो बताओ कितने बजे पहुंचेगी अगर स्टेशन जो है वो 90 किलोमीटर दूर है। तो उसका एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, समय निकालना है। तो टाइम को हम यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस और कुछ नहीं करना। डिस्टेंस कितना है 90 और जो इसकी स्पीड है वो है 72। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.25 आवर्स। अब 1 घंटा और 2.25 आवर्स, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है। अब 1 घंटा तो हो गया 60 मिनट और 25 का मतलब क्या है, अगर 1 घंटे को मैं 60 मानूं, आधे को कितना मानूंगी 30 और 30 का आधा क्या हो जाएगा 15, 1/4 पोर्शन हो गया ना। तो ये कितने हो गए 15 मिनट, यानी कि 1 घंटा और 15 मिनट मुझे जोड़ने हैं। मेरा समय कितना था 2:15, मैंने 15 मिनट जोड़ दिए और 1 घंटा और जोड़ दिया, 3:30 बजे का टाइम आ गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 0.0725 को सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिखना है। कुछ नहीं करना आपने, आप सिर्फ ये नंबर उतारिए। अब आप देखिए डेसिमल के बाद कितने स्थान है, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दो और 1 लगा दो। अब आपने इसे काटना है, काटेंगे तो ये आ जाएगा 2000 और ऊपर आ जाएगा 145 आ जाएगा। फिर से काटते हैं इसे, 5 दूनी 10, 45 और ये आ जाएगा 5 20 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 29/400। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन है, 17 दूनी 34 और 1 35 आ जाएगा, 35/17। अब ये डिवीजन का क्वेश्चन है बच्चों। जब डिवीजन के साथ क्वेश्चन के साथ फ्रैक्शन दिया होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ हम अपोजिट साइन लगाएंगे। डिवीजन का उल्टा होता है मल्टीप्लिकेशन, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। अगर हम इसको भी खोलेंगे तो 33 गुणा 1 33 और 1 जमा 34/33 था, है ना। तो ये हो गया 34/33। अब 7 5 पे कट जाएगा और 17 एकम 17, 17 दूनी 34। तो ये आ गया आपका 50 दूनी 100 डिवाइडेड बाय 33। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है वो मिक्स फ्रैक्शन के रूप में आंसर आ गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 58। इफ द HCF ऑफ 72 एंड 180, ये नंबर्स दे रखे हैं, उनका HCF है 36, देन फाइंड देयर LCM। बेटा अगर हमें HCF दे रखा हो या LCM दे रखा हो, नंबर दे रखे हो, तो उसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। बस ये आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है, नंबर दे रखे होंगे, उनका HCF और LCM दे रखा हो, तो या तो नंबर निकालने होंगे या LCM या HCF निकालना होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, HCF जो है वो दे रखा है, हमारा HCF कितना है 36 है, और LCM हमने निकालना है और हमें नंबर्स दे रखे हैं। कौन से नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर होता है ना, तो हम गुणा का निशान लगाएंगे और 180। अब देखो हमारी इक्वेशन बन गई। 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें दे रखी हैं, चौथे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 36 को नीचे ले आएंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 छिक 72, ये हो गया। 3 एकम 3, 3 छिक 18। ठीक है, तो हमारा जो LCM आ गया वो कितना आया, 6 छिक 36 यानी कि 360। तो सही ऑप्शन आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं 59 की। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। यानी हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे मैंने नंबर ले लिया है 43, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर, अगर मैं इनके डिजिट्स को जोड़ दूं, 4 और में 3 जोड़ो, कितना आया 7, और उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं नंबर से, देखो क्या आता है, 13 में से 7 गए तो ये आया आपका 36। अब जो रिजल्टेंट नंबर है वो ऑलवेज डिविजिबल बाय क्या होगा, ये होगा 9 से। ठीक है, हमेशा 9 से भाग होता है।
चलो हम कोई और नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 25। अब ठीक है, अब इसका जो डिजिट का सम होगा वो क्या होगा 7। चलिए 7 को माइनस कर देते हैं इससे, तो कितना आया बेटा आपके पास 18 आया। 18 भी 9 से भाग होता है। तो आप ऐसे दूसरे नंबर्स भी ले लीजिए, तो आपको पता चलेगा ये जो नंबर आता है लास्ट में, ठीक है, जो माइनस करने पर आता है उसके डिजिट्स के सम का, वो हमेशा 9 से भाग होता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर्स कितने हैं। यानी अगर मैं 1 से लेकर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर मैं 1 से लेकर 100 तक की बात करूँ, अब यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है तो मैं यहाँ से 1 से लेकर 100 की बात नहीं करूँगी, 1 से एक कम की बात करूँगी 99 की, क्योंकि 100 तक आपके 3 डिजिट नंबर हो जाते हैं। तो उसने पूछा है 2 अंकों की संख्या कितनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 99 लिखेंगे, ठीक है। अब 99 में से हम 10 माइनस कर देंगे, 2 अंकों की संख्या निकालनी है, क्योंकि सिंगल अंक कितने हैं हमारे पास, 1 से लेके 9 अंक ये हो गए, ठीक है, और एक 100 अंक हो गया, 100 अंक को भी हम माइनस कर देंगे, तो -10 है और +1 कर देंगे, तो हमारे संख्या आ जाएगी 90। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। अब देखो, इसको सिंपल करने का तरीका ये भी है कि आपको पता है कि हमारी जो 2 डिजिट्स की संख्याएं वो कहाँ से शुरू होती हैं, वो शुरू होती हैं 10 से, कहाँ तक होती हैं 99 तक। तो ठीक है, तो अगर हम 11 से 99 तक गिने तो कितने नंबर हो जाएंगे हमारे, तो 99 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 10 संख्याएं माइनस कर देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यही होता है आपका फॉर्मूला। नेक्स्ट हम आते हैं पैसेज पे। मिल्क इज द बेस्ट फूड, इट हैज वाटर, शुगर, फैट, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। पीपल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द डिफरेंट एनिमल्स इन इंग्लैंड एंड मेनी अदर कोल्ड कंट्रीज। देयर आर काउस इन हॉट ड्राई places like Arabia and the middle of the Asia there are camels. In India there are cows as well as buffaloes. At many places there are goats. तो मतलब ये बताया हुआ है कि दूध जो है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, काउ से मिलता है, और एशिया और अरब की बात करूँ तो कैमल से मिलता है, बफलो से भी मिलता है, गोट से भी मिलता है। द पीपल की काउज एंड अदर एनिमल्स दे गेट अ लॉट ऑफ मिल्क फ्रॉम मिल्क दे कैन मेक बटर, चीज। इज एसेंशियल दैट द मिल्क वी यूज शुड बी प्योर एंड जर्म फ्री एंड इम्प्योर मिल्क डज नॉट हार्म, डज मोर हार्म देन द गुड टू द ह्यूमन बॉडी। अगर आप इम्प्योर मिल्क पीते हैं तो वो ज्यादा नुकसान करेगा फायदे के। तो ये हमारा पैसेज है। अब हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। पहला क्वेश्चन है पीपल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम डैश एनिमल्स, तो इसमें आएगा डिफरेंट डैश प्लेसेस देयर आर कैमल्स। कैमल्स कहाँ मिलते हैं, हॉट प्लेसेस पर। नेक्स्ट 3 है इफ द पीपल कीप एनिमल्स लाइक काउस दे गेट डैश ऑफ द मिल्क, प्लेंटी ऑफ मिल्क। नेक्स्ट है इट इज डैश दैट द मिल्क वी यूज शुड बी प्योर, इट इज एसेंशियल दैट और नेसेसरी दैट। तो एसेंशियल नहीं है तो नेसेसरी होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ये आवश्यकता है जो मिल्क पिए वो शुद्ध हो। और हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, यानी कि डैमेज। बेनिफिट होता है लाभ, रिपेयर होता है ठीक करना, फिक्स्ड होता है उसको भी ठीक करना माना जाता है। नेक्स्ट हम पैराग्राफ की बात करते हैं। सेकंड पैराग्राफ, इट वॉज अ संडे, हरीश वॉज प्लेइंग इन द पार्क विद हिज फ्रेंड्स, देयर वॉज अ पॉन्ड नियर बाय, हरीश वॉन्टेड टू स्विम, ही जम्प्ड इनटू द पॉन्ड विद अ स्प्लैश। At the other end of the pond there was a few ducks in the water. Harish swam happily, enjoying the mild sun and the cold water. Suddenly he heard a loud noise and the water splashed. He looked all around to see if someone has dived into the pond. He could see no one. ठीक है, अब हम आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन है हरीश वॉज प्लेइंग इन द पार्क विद हिज, क्या आएगा, फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हरीश जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, तो इसमें क्या आएगा, टू स्विम। नेक्स्ट है द वेदर वॉज, अब देखो इसमें लिखा हुआ है इट वॉज नॉट अ माइल्ड डे, माइल्ड डे का मतलब क्या होता है, जस्ट वार्म। नेक्स्ट है हु एल्स वॉज देयर इन द पॉन्ड, पॉन्ड में उसके अलावा कौन था, अ फ्यू डक्स। नंबर 70 है द वर्ड डाइव्ड मीन्स द सेम एज, डाइव का मतलब क्या होता है, छलांग लगाना, गोता लगाना, तो इसमें आएगा जम्प्ड। Come to passage 3. Once we visited a village where many families were selling clay products made by them. What attracted us most were the artificial fruit and vegetables made by a certain family. We saw apples, oranges and tomatoes of such fine shapes and colors that we could hardly distinguish. Distinguish का मतलब होता है अंतर कर लेना. Them from the real ones. They received much praise from all and sundry. मतलब वेरियस या विविध प्रकार के। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। पहला क्वेश्चन है अ सर्टन फैमिली मेड डैश ऑफ क्ले, उसने क्ले से क्या बनाए थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है वी कुड हार्डली डिस्टिंग्विश द डैश फ्रूट फ्रॉम द रियल वंस, रियल का अपोजिट क्या होता है, आर्टिफिशियल, कि उसने कैसे फ्रूट बनाए थे, नकली फ्रूट बनाए थे मिट्टी से। नेक्स्ट है द वर्ड सच इज एन, अब सच क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो सच वर्ड कहाँ पर आया है कि हमने देखा है वी सॉ एप्पल, ऑरेंजेस, टोमेटोज ऑफ सच फाइन शेप्स।
शेप्स के आगे सच फाइन लगाया हुआ है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की रॉब में आया है, तो यहाँ पर हम इसे एडजेक्टिव के लिए सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड है दिस इज द सिनोनिम ऑफ डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब होता है अलग अलग भागों में बांटना, तो इसमें होगा डिस्टिंग्विश। डैश मीन्स द सेम एज ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है कि वहाँ उपस्थित हर कोई के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसमें हमारा ऑल एंड सन्ड्री मतलब आ जाएगा एवरीवन। अब हम आते हैं लास्ट पैराग्राफ पर। स्नेक्स बिलोंग टू अ क्लास ऑफ एनिमल्स कॉल्ड रेप्टाइल्स। दिस ग्रुप ऑल्सो इंक्लूड क्रोकोडाइल, लिजर्ड्स and turtles. Snakes also found almost everywhere in the forest, desert and lakes. They can't survive in the places where the ground is frozen all throughout the year. The snakes have a very poor eyesight, और इनकी hearing power भी नहीं होती बेटा. It uses its other senses to escape the damage and find the food. Some snakes smell with their nose, but most of them smell with their tongue. The body of the snake is covered with the scales made up of layers of cells. A few times every year, a snake sheds the outer layer of the cell, जिसे हम कहते हैं केचुली. The cells underneath at once form the outer layer, which is protective covering for the snakes. So 76 question है, the snakes are called reptiles. Next है snakes can't survive in frozen places. Desert में मिलता है, forest में मिलता है, lakes में मिलता है. Next है snakes have poor. अब यहाँ अगर हम पैराग्राफ के हिसाब से देखें, snakes have poor, यहाँ पर आएगा eyesight. नेक्स्ट है डैश प्रोटेक्ट द स्नेक फ्रॉम द इंजरी। कौन प्रोटेक्ट करता है स्नेक को फ्रॉम इंजरी? देयर स्केल्स। लास्ट क्वेश्चन है द वर्ड सर्वाइव का मतलब होता है लिव, रहना। ठीक है, तो इसके साथ हमारा सैम्पल पेपर, ये वाला जो प्रैक्टिस पेपर है नवोदय का, वो खत्म होता है। बेटा मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें मैं अगले सैम्पल पेपर और उसकी सॉल्यूशन को लेकर आऊँगी। और आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लें, जो आपको नहीं आता उन्हें कॉपी में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।